नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर 10 में स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। रिपोर्टर 10 यानी रात के 10 बजे 10 की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्टर 10 में बात होगी दिन भर की सभी बड़ी खबरों की, साथ ही बात होगी हर इस खबर की पड़ताल की। और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे इन खबरों के मायने, इन खबरों के पीछे का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर 10 की बात टॉप 10 की। आइए रिपोर्टर 10 में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेड रोड से दुनिया तक योग का शांति संदेश। योग दिवस पर मोदी मंत्र, संतुलित मन, शांति विश्वास। हिमालय से समंदर तक योग में हुआ भारत। देश भर में मना योग का लोक उत्सव। दुनिया से निकला योग, दुनिया का साझा उत्सव बना। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में योग का आयोजन। दुर्गम मोर्चों पर योग फिटनेस का फोकस बना योग। रेगिस्तान हो या बर्फ की चोटियां, अथाह समुद्र, सब जगह हुआ योग। समुद्री सामर्थ्य को नई धार, आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह तैयार। आईएनएस दूनागिरी सर्वेक्षण पोत संशोधक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अग्रे से बढ़ेगी नौसेना की ताकत। नीट री एग्जाम पूरी तरह सब कुशल संपन्न, भरोसे की हुई वापसी। पूरे देश में नीट परीक्षाओं का हुआ आयोजन। ट्रेड पर भारत का साफ संदेश, समझौता अपनी शर्तों पर, यानी इंडिया फर्स्ट होगी डील का मंत्र। ईरान अमेरिका वार्ता, शांति के मेज पर होर्मुज का साया। लेबनान में युद्ध विराम उल्लंघन का मुद्दा ईरान ने उठाया। फीफा विश्व कप गोलों का शतक, 68 साल बाद लौटा पुराना जादू। 1958 के बाद हुआ है पहली बार ऐसा करिश्मा। 11 गेंदें 50 रन और एक और सुपरस्टार की दस्तक। वैभव सूर्यवंशी, भारतीय क्रिकेट में नए सितारे का उदय। बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। सफेद टी शर्ट और पैंट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर लोगों के साथ योगासन किया। करीब 40 मिनट के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों के बीच घूमते नजर आए। उन्होंने योग प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे आसनों को करीब से देखा और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें सही तरीके से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर सिर्फ योग करते नजर नहीं आए, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह योग का मर्म भी समझाते नजर आए। संदेश साफ था, योग सिर्फ शरीर को साधने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने, समाज को जोड़ने और दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने की शक्ति भी है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग
दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक समरसता और वैश्विक शांति तक पीएम मोदी ने योग को एक व्यापक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। आज भारत ने एक बार फिर दुनिया को योग की ताकत दिखाई। हिमालय की वादियों से लेकर समुद्र के तट तक, ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर इंजीनियरिंग के आधुनिक प्रतीकों तक, करोड़ों लोगों ने योग कर स्वस्थ जीवन, संतुलित समाज का संदेश दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और आम जन की मौजूदगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन जन के उत्सव में बदल दिया। 21 जून की सुबह देश भर में योग के नाम रही। जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हजारों लोगों के साथ योग किया, जबकि लद्दाख के लेह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बच्चों, स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग को मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार बताया। मेघालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया, जबकि मुंबई में समुद्र तटों से लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों तक योग की धूम रही। दिल्ली के लाल किले में योग और अध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल आर्च ब्रिज पर एनसीसी कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। भारत की पहल पर शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, लेकिन आज भी इसकी असली ताकत भारत ही है। भारत जहां योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि संस्कृति, चेतना और जन भागीदारी का एक उत्सव बन चुका है। सूरज कहीं उग रहा था, कहीं ढल रहा था, लेकिन दुनिया के हर कोने में एक बात समान थी, योग। टोक्यो से टाइम्स स्क्वायर तक, दुबई से लेकर ढाका तक लाखों लोगों ने योगाभ्यास कर एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की यह प्राचीन परंपरा अब पूरी दुनिया की जीवन शैली का अंग बन चुकी है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में योग के रंग बिखरे नजर आए। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया, तो इंडोनेशिया में सुबह की शांत फिजाओं के बीच आयोजित सामूहिक योग सत्रों ने स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर में विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग एक मंच पर जुटे और योग के जरिए शांति, सामंजस्य और स्वस्थ जीवन का संदेश साझा किया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में हजारों लोगों ने योग किया, जबकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 500 से अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर पश्चिम एशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की झलक पेश की। जर्मनी के बवेरियन आल्प्स की मनोरम वादियों से लेकर बांग्लादेश के ढाका, रूस के मॉस्को और कनाडा तक योग के अनेक रंग दिखाई दिए। हर महाद्वीप से सामने आए दृश्य इस बात की गवाही दे रहे थे कि योग अब सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे मानवता को जोड़ने वाली एक साझा जीवन पद्धति बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने योग को भारत की प्राचीन विरासत और वैश्विक कल्याण का माध्यम बताया है। शायद यही योग की सबसे बड़ी सफलता भी है, एक भारतीय पहल जो आज पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का साझा उत्सव बन चुकी है। आज सुरक्षा बलों ने दुनिया को एक खास संदेश दिया। योग उनके लिए महज व्यायाम ही नहीं, बल्कि अनुशासन, मानसिक मजबूती और राष्ट्र सेवा का आधार है। थार के रेतीली टीलों पर सूर्य नमस्कार, अटारी सीमा पर अनुशासन की लय, पेंगोंग त्सो के शांत किनारों पर साधना और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एकाग्रता का अद्भुत दृश्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और वायुसेना के जवानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास कर फिटनेस और आत्मानुशासन का संदेश दिया। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। जवान को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ टेरेन के चैलेंजेस होते हैं, मौसम के चैलेंजेस होते हैं। आईटीबीपी के जवानों ने पेंगोंग त्सो झील के किनारे योगाभ्यास किया, तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने रेगिस्तान, सीमावर्ती चौकियों और दुर्गम इलाकों में योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हुए स्वस्थ तन, सजग मन और अटूट संकल्प का परिचय दिया। भारतीय नौसेना ने भी योग को नई गहराई दी। आईएनएस सतवाहना में आयोजित
विशेष अंडर वाटर योग सत्र ने दुनिया को यह संदेश दिया कि योग और सैन्य अनुशासन का मेल किसी भी परिस्थिति में मन और शरीर को संतुलित रखने की शक्ति देता है। पश्चिमी वायु कमान से लेकर दक्षिणी वायु कमान तक वायुसेना की इकाइयों में भी सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों ने कहा कि योग न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाता है, बल्कि कठिन ऑपरेशनल परिस्थितियों में मानसिक दृढ़ता और निर्णय क्षमता को भी मजबूत बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुरक्षा बलों ने दुनिया को एक खास संदेश भी दिया। योग उनके लिए महज व्यायाम ही नहीं, बल्कि अनुशासन, मानसिक मजबूती और राष्ट्र सेवा का आधार भी है। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस आईएनएस दूनागिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट 17 अल्फा क्लास, समुद्र के खजानों का पता लगाता हुआ आईएनएस संशोधक और दुश्मन की पनडुब्बी को देखते ही तबाह कर देने वाला आईएनएस अग्रे। जी हाँ, ये तीनों जहाज़ों का आज कमीशन हुआ भारतीय नौसेना में। 17 महीने में ये दूसरा मौका था जब ट्राई कमीशनिंग हुई भारतीय नौसेना में, और ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी मौजूदगी में। दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत, संशोधक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अग्रेय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में शामिल किया। उन्होंने कहा कि समुद्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा जरूरी है। 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश एक बड़े विजन के साथ ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। शिप निर्माण क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की है। ये सभी पॉलिसी रिफॉर्म के परिणाम हैं। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत का बढ़ता सामर्थ्य 21वीं सदी के नए भारत, विकसित भारत का उद्घोष है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक के निर्माण में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने अपना योगदान दिया है। तो आपने देखा कि कैसे नौसेना की बढ़ी है ताकत। और वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे फीफा में 1958 के बाद धुआंधार नए खिलाड़ियों ने नए खेल को नए आयाम तक पहुंचाया है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India।
भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, बात करेंगे हम क्रिकेट के नए सितारे के उदय की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा की। नीट पेपर लीक विवाद के बाद और जांच के बाद नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन आज 541 शहरों में 551 शहरों में 5480 केंद्रों पर हुआ और विदेशों में भी 14 केंद्रों पर इसे आयोजित किया गया। एग्जाम पूरी तरीके से पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित रहा। 22 लाख से ज़्यादा छात्र, 5400 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र और 1,38,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, पेपर लीक के दाग के बीच भरोसा पैदा करने की भी सिस्टम पर कठिन चुनौती। लेकिन नीट यूजीसी परीक्षा संपन्न हुआ कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच और लोगों ने देखा कि किस तरीके से देश में एक बार फिर भरोसा पैदा हो सकता है। पेपर लीक विवाद और जांच के साए में आज नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन देश के 551 शहरों के 5440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर किया गया। दोपहर 2 बजे शुरू हुई परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 95,000 से अधिक परीक्षा कक्ष सीसीटीवी निगरानी से लैस रहे। 1,38,000 से ज्यादा कैमरों की फीड राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर मॉनिटर की गई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए 51,000 से अधिक जैमर लगाए गए। व्यवस्था सही थी और इन्विजिलेटर वगैरह भी सही थे, मतलब पूरा टाइम से हो गया है और जो टाइम लगता था वो OMR फिलिंग वगैरह में उसके 15 मिनट मिला था तो उसमें हो गया वो। गुजरात में ड्रोन निगरानी की गई। मुंबई में बस कर्मियों की हड़ताल के बीच छात्रों के लिए विशेष बसें चलाई गई, जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने आवास के लिए प्रस्थान में देरी कर ये सुनिश्चित किया कि परीक्षा अभ्यर्थियों को यातायात प्रतिबंधों से असुविधा न हो। इस बीच परीक्षा से जुड़ी मानवीय तस्वीरें भी सामने आई। कोलकाता में सड़क हादसे में घायल अभ्यर्थी सृष्टि दुबे के लिए विशेष कक्ष, चिकित्सकीय सहायता और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। वहीं कुछ स्थानों पर देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका। अजमेर में बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची अभ्यर्थी से जुड़ा विवाद भी सामने आया, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। पेपर लीक के बाद दोबारा आयोजित यह परीक्षा पूरी व्यवस्था की अग्नि परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद लोगों का भरोसा किस तरीके से पूरे परीक्षा की प्रणाली पर होता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का व्यापारिक मंत्र साफ है, हर समझौता देश हित में, हर समझौता प्रतिस्पर्धी बढ़त के साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान की भी अगर बात करें तो अब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नई दिल्ली वैश्विक व्यापार मेज में अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर लंबे समय से जारी इंतजार के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि सरकार जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रस्तावित समझौता तभी लागू होगा जब भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क और बेहतर बाजार पहुंच का लाभ सुनिश्चित होगा। अब हमारी स्पर्धा में जो देश है वो हमारे पड़ोसी देश है, वो आसियान के देश है, इन सबसे रेट हमें कम मिले। जब वो सुनिश्चित हो जाएगा तब इस करार को लागू करने में आसान है। यूरोप के साथ व्यापारिक रिश्तों पर भी सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। गोयल ने कहा कि भारत और 27 देशों वाली यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर दिसंबर तक हस्ताक्षर किए जाएंगे और अगले साल फरवरी-मार्च तक इसे लागू किए जाने की संभावना है। साथ ही पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास, विश्वास और जनकल्याण का कालखंड बताते हुए कहा कि नेशन फर्स्ट की सोच के साथ सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 12 वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा की है, सिर्फ एक मंत्र राष्ट्र प्रथम, देश के हर नागरिक को बहुमुखी विकास का लाभ मिले,
पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के बावजूद भारत का निर्यात मजबूत बना हुआ है। सरकार का संकेत साफ है, भारत वैश्विक व्यापार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन राष्ट्रहित और उसके साथ साथ प्रतिस्पर्धी बढ़त से कोई भी समझौता किए बिना। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद अब दोनों देश स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। समझौता ज्ञापन पर बनी सहमति के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली औपचारिक वार्ता रविवार को स्विट्जरलैंड में शुरू हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने शुरुआती बातचीत के बाद अच्छी प्रगति होने की बात कही है। हालांकि दूसरी तरफ समझौते से पहले ही ईरान ने लेबनान में युद्ध विराम उल्लंघन का हवाला देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। बीते दिनों अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर बनी सहमति के बाद अब दोनों पक्ष स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में हो रही इस बातचीत में स्थायी समाधान की कोशिश में जुटे हुए हैं। वार्ता की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों ने स्विट्जरलैंड में कतर के मध्यस्थों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए शुरुआती बातचीत के बाद वार्ता में अच्छी प्रगति होने की बात कही। दूसरी तरफ स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता में शामिल हो रहा है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। इसके चलते बातचीत से पहले ही ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों का हवाला देते हुए शनिवार को एक बार फिर होर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक ताजा बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा, वरना अमेरिका ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से वह पीछे नहीं हटेगा। स्विट्जरलैंड में शुरू हुई यह वार्ता पश्चिम एशिया के हालात के लिए बेहद अहम साबित होने जा रही है। एक ओर युद्ध विराम को स्थायी बनाने की कोशिशें हैं, तो दूसरी ओर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दे भी बातचीत की मेज पर हैं। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से क्षेत्र में शांति के रास्ते खुल पाएंगे या नहीं। रिपोर्टर टेन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में किस तरीके से बन रहे हैं नए रिकॉर्ड और कैसे क्रिकेट में हुआ है नए सितारे का उदय। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर टेन में बात फीफा वर्ल्ड कप की। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती चरण ने इतिहास रच दिया है। टूर्नामेंट के महज 33वें मुकाबले में 100 गोलों का आंकड़ा पूरा हो गया।
इस बार फीफा विश्व कप में गोल पोस्ट इतनी बार हिल चुका है कि रिकॉर्ड बुक भी हाँफती नजर आ रही है। इस विश्व कप में 68 साल पुराना इतिहास फिर ताज़ा हुआ है। इस बार के विश्व कप में 1958 के बाद पहली बार केवल 33 मैचों में 100 गोल का आंकड़ा छू लिया है। गोलों की सुनामी और विश्व कप में रिकॉर्डों की नई कहानी। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे फीफा विश्व कप 2026 ने शुरुआती चरण में ही इतिहास रच दिया है। टूर्नामेंट के महज 33वें मुकाबले में 100 गोलों का आंकड़ा पूरा हो गया। 1958 के बाद किसी भी विश्व कप में गोलों का शतक इतनी तेजी से कभी नहीं लगा। नीदरलैंड्स और स्वीडन के मुकाबले में कॉडी गैब्को का गोल इस विश्व कप का 100वां गोल बना और इसी के साथ 68 साल पुरानी रिकॉर्ड फिर सुर्खियों में आ गया। विश्व कप में सबसे तेज 100 गोल की बात करें तो ये 1954 में 20 मैच में लगा, 2026 में 33 मैच, 1958 में 33 मैच, 2014 में 36 मैच, 1982 में 36 मैच, 1978 में 38 मैच, 1994 में 38 मैच में 100 गोल देखने को मिले थे। इस विश्व कप में फुटबॉल का अंदाज भी बदला बदला नजर आ रहा है। रक्षात्मक रणनीतियों की जगह आक्रामक खेल देखने को मिला है और यही वजह है कि गोलों की बारिश जारी है। कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया, जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की बड़ी जीत दर्ज की, जबकि नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से शिकस्त दी। जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया। अब तक खेले गए 36 मैचों में 110 गोल हो चुके हैं, यानी हर मुकाबले में औसतन 3 से ज्यादा गोल। फीफा विश्व कप में अभी ट्रॉफी का इंतजार है, लेकिन गोलों का रोमांच पहले ही शुरू हो चुका है। 68 साल बाद इतनी तेजी से हुआ गोलों का शतक इस बात का संकेत है कि 2026 विश्व कप सिर्फ चैंपियन नहीं बल्कि रोमांच का भी नया इतिहास लिख रहा है। महज 11 गेंदें और रिकॉर्ड बुक में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। जी हाँ, ट्राई सीरीज फाइनल के सबसे बड़े मंच पर भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों को मूक करार दिया। क्रिकेट में कुछ पारियां रन बनाती हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ती हैं और कुछ आने वाले दौर की दस्तक बन जाती हैं। वैभव सूर्यवंशी की ये पारी तीसरी श्रेणी में दर्ज होगी। श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के फाइनल में भारतीय युवा बल्लेबाज ने श्रीलंका ए के गेंदबाजी आक्रमण को मानो नेट प्रैक्टिस में बदल दिया। मैदान पर उतरते ही वैभव ने चौकों छक्कों की ऐसी आतिशबाजी शुरू की कि गेंदबाजों के पास लाइन बदलने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। महज 11 गेंदों में अर्धशतक और इसके साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने का विश्व रिकॉर्ड। लेकिन वैभव यही नहीं रुके। उनका बल्ला तब तक गरजता रहा जब तक स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन दर्ज नहीं हो गए। वैभव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी इंतजार करना नहीं जानती, वो आते ही इतिहास लिखना चाहती है। क्रिकेट जगत जब भी इस पारी को याद करेगा तो वह सिर्फ 94 रन नहीं बल्कि उन 11 गेंदों को भी याद करेगा जिन्होंने इतिहास के कई पन्ने एक साथ पलट दिए। वैभव सूर्यवंशी ने यह बात बता दी है कि यह युवा पीढ़ी इंतजार नहीं करती बल्कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराना जानती है। भारतीय क्रिकेट के नए सितारे के रूप में पहचाने और जाने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। और आपने देखा कि किस तरीके से योगमय हुई पूरी दुनिया और किस तरीके से सीमाएं टूटी, संस्कृतियां आपस में जुड़ी और पूरी दुनिया को एकता, समरसता, शांति का संदेश दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने। इसके अलावा पश्चिम एशिया में हालात आगे पीछे हो रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम, रणनीतिक घटनाक्रम, वैश्विक घटनाक्रम बनते बिगड़ते रहते हैं, यही हम दिखाते हैं रिपोर्ट एट 10 में। रविवार को फिर शाम 10 बजे आपके साथ सामने फिर हाजिर होंगे। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।